हालेलुया, प्रेज जीसस। मसीह के कदूस और कादिम मुतलक नाम में तमाम शालोम टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर सरफराज का सलाम। अजीज़ों, आज हमने अपने स्टूडियो में एक बहुत ही खूबसूरत हमारी बेटी भी है और बड़ा अच्छा गाती भी है और खुदा उनकी खिदमत बड़ी जाँफशानी से करती है। उसको अपने स्टूडियो में बुलाया है और आज जब मैं उससे इंटरव्यू लूँगा, आप उसकी बातें सुनेंगे तो आपको यकीनन कसरत की बरकत मिलेगी। और मैंने जब से उसे देखा है, वो खुदा में बड़ी पुरजोश है, खुदा के पाक रूह से मामूर है और उसकी ज़िंदगी में खुदा नज़र आता है काम करना, और वो बिल्कुल बड़ी तेज़ी से मसीह में बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। पहले कुछ नहीं थी, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में मसलसल रोज़ बरोज़ जब भी मैं उससे एक हफ्ते बाद भी मिलता हूँ तो वो पहले से बेहतर होती है। प्रशिश में, बोलने में, दुआ करने में, कलाम सुनाने में, खुदा उनकी खिदमत करने में, चर्च की तमाम एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। ना सिर्फ वो बल्कि उसकी वालदा भी, और वो उसके घर की पूरी उसको सपोर्ट होती है, उसके भाई भी उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। जब हम खुदा यीशु पे ईमान लाते हैं तो अगर हम पूरे ख़ानदान यक दिल हो जाए, अगर चलें कोई नहीं भी है, कम है, और वो दूसरा जो जिसने मसीह को कबूल कर लिया है वो उसकी सपोर्ट करता, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं आपको मिलवाऊंगा बेटी इफ्रा से। जी इफ्रा, क्या हाल है आपका? जी मैं ठीक। सलाम अंकल जी, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आज हम आपको अपने स्टूडियो में शालोम टीवी पर वेलकम कहते हैं और आज आपसे गुफ्तगू करेंगे, और आज की गुफ्तगू से यकीनन लोग बरकत पाएंगे। बेशक खुदावंद के फजल से ऐसा ही होगा, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा मौका बख्शा कि मैं सब लोगों के सामने खुदावंद के कलाम को और खुदावंद की बातों को आगे रख सकूँ। जबकि हम कुछ भी नहीं, लेकिन खुदावंद का फ़ज़ल है, उसकी कुर्बत है, उसकी मोहब्बत है और उसका प्यार ही है कि जो अपने बेटे और बेटियों को आगे बढ़ने का फ़ज़ल देता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पूछना चाहूँगा कि लोगों के लिए, मैं तो जानता हूँ कि आपने यीशु को कब अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया? पर सब अगर मैं अपनी बात अगर करूं तो मैं यानी कि अभी बपतिस्मा लेने के काबिल नहीं थी, लायक नहीं थी, अभी मेरी एज नहीं थी। लेकिन हमारे घर में मेरी अम्मी ने और बाजी ने बपतिस्मा लिया था और मुझे शौक़ था कि मैं भी खुदावंद में बढ़ूं। तो अम्मी और बाजी मुझे बहुत मना करते थे कि आप अभी छोटे हो, इस बात को नहीं समझते, बहुत सी ऐसी बातें हैं, छोटी एज में झूठ भी बोले जाते हैं और बहुत सी ऐसी बातें और गलतियाँ हो जाती हैं, इसीलिए आप अभी बपतिस्मा ना लें। तो मुझे इस चीज़ का बहुत शौक़ था। मैं कहती थी कि अम्मी ने लिया है, बाजी ने लिया है, मैं क्यों नहीं ले सकती। तो यानी कि मसीह की मोहब्बत थी। जी बिल्कुल, बेशक बेशक ऐसा ही है। इफ्रा बचपन से जो है ना मसीह में बड़ी सरगर्म, और यकीन जाने कि जब ये दुआ करती है और खुदा के पाक रूह में मामूर होती है तो फिर इसको अपनी होश नहीं होती, बल्कि खुदा ने पूरे तौर से ये ना मसरूर जैसे कि होना चाहिए ना वैसे होती है, और इस चीज़ से मैं बड़ा खुश होता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ। थैंक यू भाई साहब, आपकी इस मोहब्बत के लिए, इस चाहत के लिए मैं खुदावंद की भी और आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी बात ये कि जब हम खुदावंद के आगे अगर हम बढ़ना चाहते हैं खुदावंद में, तो फिर हमें दुनियावी तौर पर अपने आप को थोड़ा काबू करना पड़ता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी से तरक करनी पड़ती हैं, लेकिन इसीलिए इसी हवाला से मैं बात करूँगी। और अम्मी और बाजी मुझे इस चीज़ से मना करते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने सोच लिया, मैंने बपतिस्मा लेना है, मैंने खुदा में बढ़ना है, तो मैंने यकीनन खुदा के ही हजूर झुकना है और मैंने खुदा को ही कबूल करना है। तो अम्मी और बाजी ने फिर कहा, फिर मैंने बपतिस्मा लिया। आहिस्ता आहिस्ता दुनियावी तौर पर जैसे हम ग्रोथ करते हैं, उसी तरह दुनियावी तौर पर ग्रोथ करने के साथ साथ मैंने खुदावंद में भी ग्रोथ की, और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने मुझे ऐसी सलाहियत बख्शी कि मैं खुदावंद के कलाम को सीख सकूं और खुदावंद के कलाम में बढ़ सकूं। और जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, और एक वक्त ऐसा आया कि मतलब जिन लोगों ने मेरे साथ बपतिस्मा लिया था
और उन्हें मतलब अभी पाकरू नहीं मिला था। अच्छा। अभी गैर ज़ुबान नहीं मिली थी, लेकिन मैं अपने अंदर इस चीज़ की बड़ी तड़प रखती थी कि मैंने अगर बपतिस्मा लिया है तो मुझे खुदा की ये रूह भी मिलनी चाहिए, ये नेमत मिलनी चाहिए मुझे, क्योंकि हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हमारे पास रूह की नेमतें होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुदा में बढ़ना चाहते हैं तो खुदावंद की नेमतें, उसकी बरकतें हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह फिर मैंने आगे बढ़ते बढ़ते हमारे एक मीटिंग हुई हमारे कंबोह कॉलोनी में, तो वहाँ पर पास्टर जवेद हनीफ वहाँ पे उन्होंने मीटिंग करवाई और उन्होंने कहा कि कौन है जो यानी कि पाकरू को अपने अंदर रखने की तड़प रखता है, कौन है जो पाकरू को पाना चाहता है, गैर ज़ुबान को हासिल करना चाहता है। तो मैंने बड़ा बुलंदी से हाथ खड़ा किया, मुझे इस चीज़ की बड़ी काविश है, मैं बड़ी इस चीज़ की बेताब हूँ। तो उन्होंने मतलब दुआ की, फिर उन्होंने कहा कि आपने ये नहीं सोचना कि हमें अभी मिले, क्योंकि हर एक चीज़ का वक्त होता है और खुदावंद अपने बेटे बेटियों को अता तो करता है, लेकिन उसके लिए एक वक्त होता है, हमें उस वक्त का इंतज़ार करना होता है। और इसी तरह जब हम लोग मीटिंग से फारिग हुए तो उन्होंने कहा कि आपने घर जाके, जैसे अभी आप जोश में दुआ कर रहे थे, तो आपने घर जाके अपने घर टाट ओढ़ना है और फिर दुआ में घुटनों के बल झुक के दुआ करनी है और खुदावंद से कहना है कि जो हन्ना के आंसुओं को पहुंच सकता है वो हमारे लिए अपने पाकरू को मुहैया कर सकता है। हालेलुया। और अगर आपके अंदर इस बात को पाने की तड़प है तो आपने ज़रूर घर जाके टाट ओढ़कर घुटनों के बल होकर दुआ करनी है। तो मैं और अम्मी जब हम घर आए, घर आकर फिर मैंने और अम्मी ने दुआ की और एकदम से रोते रोते मेरी ज़ुबान, मुझे पता ही नहीं चला कि कब पाकरू ने मुझे टच किया। और जब पाकरू ने मुझे टच किया और मुझे कोई पता नहीं मेरे पास कौन है, क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या वो मेरे पास कोई है या नहीं। ये तजर्बा सारा घर पर हुआ? जी जी। अच्छा, गुड। जब हम मीटिंग से वापस आए। बिल्कुल, ये देखें, बात ये है कि सम टाइम हम समझते हैं ये खुदा का पाकरू चर्च में हमें टच करेगा, ये रास्ते में, बिस्तर में, किसी वक्त भी। और खुदा के कलाम में तो यहाँ तक लिखा है कि वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। उसकी नेमतें, उसकी बरकतें जो हैं वो हमेशा हमें देने के लिए तैयार, जस्ट जब हम अपने दिल के दरवाजे को उसके लिए खोल देते हैं। वो तो दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता है, लेकिन जब हम अपने दिल को खुदा यीशु के लिए खोल देते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। अच्छा, मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी जी। इससे पहले आप जिस फैमिली से का जो बैकग्राउंड है वो कैसा था? क्या वो खुदा के लोग थे या किस तरह के? दरअसल हमारे पीछे जो हमारा बैकग्राउंड है, हमारे ददियाल वाले जो हैं वो भी इतना ज़्यादा खुदा में नहीं थे, लेकिन जो मेरी पुप्पो थी वो तबला भी बजाती थी और गीत भी गाया करती थी। उसके बाद अगर हम अपने ननिहाल पर नज़र करते हैं तो उनमें सिर्फ मतलब कि मेरे पैदा होने से पहले मैंने अपनी अम्मी से सुना है कि मेरे नाना जो हैं वो खुदा में बहुत थे। दुआ यानी कि सुबह उठते वक्त दुआ किया करते थे, हर काम में खुदा की शुक्रगुजारी करते थे। और उसके बाद जब और ज़्यादा होश संभाली तो देखा कि मेरी अम्मी जो हैं वो खुदा में बहुत मजबूत थी। चाहे कैसी भी मुश्किलात आएँ, कैसे भी हालात हों, चाहे इब्लीस गुमराह करे, कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी अम्मी जो हैं वो सुबह 3 बजे या 4 बजे उठ के वो दुआ किया करती थी। तब हम छोटे थे, हम यही देखा करते थे कि हमारी अम्मी जो हैं वो नीचे ज़मीन पर बैठ के रो रो कर दुआ करती थीं। और उस वक्त ये था कि जैसा कि हम देखते हैं कि एक इंसान जब लगातार खुदा के हजूर आता है और खुदावन से मदद के लिए खुदावन को पुकारता है, तो बेशक मेरे अजीज़ों खुदावंद हमारी इल्तिजा को सुनता है और उसका जवाब देने की कुदरत रखता है। आगे जब हम देखते हैं, मेरी अम्मी जब ज़्यादा खुदा में थी तो, लेकिन ये था कि उस वक्त हमें इस चीज़ की समझ नहीं थी कि हम खुदा में, हम छोटे थे, लेकिन उसी वक्त उन्हीं दिनों में इब्लीस का बहुत गलबा था और वो तरह तरह की मुश्किलात, लड़ाई झगड़े, आपस में हम बहन भाई बड़ा लड़ते थे। और उसके बाद फिर अम्मी की भी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लग गई और बहुत सारे लोग थे जो हमें ये कहते थे कि आप फ़लाँ जगह पर चले जाएं, फ़लाँ शख्स से दम करवाएं तो आपको शिफा मिल जाएगी, और आप फ़लाँ ढेरी पर चले जाएं तो आपको शिफा मिल जाएगी। लेकिन हमारा ज़िंदा खुदा जो कादिर मुतलक है, जो हमें बहाल करने की कुदरत रखता है, मेरी अम्मी बड़ा रोया करती थी। वो कहती थी ये ऐसा कोई नहीं है कि जो मेरी बीमारी को दूर कर सके या मेरी मुश्किल को दूर कर सके। इब्लीस का अटैक मुझ पे होता है, ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जो मुझे खुदा की राह तक ले जाए। हर कोई इंसान, जैसा जब भी कोई इंसान मिलता है यही कहता है फलां ढेरी पे चले जाओ, फलां शख्स के पास चले जाओ, आपको दम करेंगे। नेगेटिव हमें बातें सुनने को मिलती थी। मैं आपको बताता चलूं
कि अबलीस ने बड़ी बुरी तरह से पूरे ख़ानदान को जकड़ा हुआ था और ये खुदाम की तरफ जाने के लिए ज़ोर लगा रहे थे। अबलीस इनको उलझाए रखता था और खुदाम का शुक्र है जब खुदा के लोगों ने, हमने, पास्टर सलीम बशीर ने, पास्टर जवेद हनीफ ने, सबों ने दुआएं की और खुदावन ने इस घराने को इस तमाम तर अबलीस की कैद से निकाला और बहाल किया और आज ये सारा घराना जो है खुदावन यीशु के लिए जी रहा है। और आज आप इफ्रा से खुदावन का कलाम भी सुनेंगे और कहते गीत भी सुनेंगे। अभी पहले ये बिल्कुल अच्छा नहीं गाती थी, सॉरी टू से, लेकिन जैसे जैसे इस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा रियाजत, अब ये चर्च की क्वायर में भी गाती है, खुद से भी गाती है और कलाम भी सुनाती है। यानी कि खुदा ने इसको अपनी तमाम तर नेमतों से आसूदा किया है। बेशक। आए आज हम इफ्रा से खुदाम का कलाम सुनेंगे और आप देखेंगे कि खुदाम ने इसको कलाम सुनाने की भी बरकत दी है और जा बजा जहाँ पे ख़वातीन की मीटिंग होती है, यूथ की मीटिंग होती है, इफ्रा कलाम सुनाती है। और यकीनन जो नौजवान बहनें हैं हमारी, आज इस कलाम के वसीला से आपको भी बरकत मिलेगी ताकि आप भी इसी तरह से खुदावंद की खिदमत करें। मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे इस रोए ज़मीन पर ऐसा फ़ज़ल बख्शा कि मैं उसके कलाम का प्रचार कर सकूँ। और उसके बाद मैं पास्टर सरफराज का अंकल जी का मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और शालूम टीवी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने बड़ी बरकत दी है और खुदा ने मुझे ऐसा फ़ज़ल बख्शा है कि मैं शालूम टीवी पर आऊँ और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकूँ। तमाम सुनने वालों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सलाम हो। सब खुश रहें और आज के कलाम के वसीला से बरकत पाएंगे। आमीन। आज का जो मेरा मौजू है वो है खुदावंद के दीदार के तालिब रहना। आए हम देखते हैं पहले तवारीख और उसका 16 बाब और उसकी 11 आयत हम देखेंगे कि वो हमें क्या बताती है। आए हम भाई साहब के साथ मिलकर कलाम की तलावत को सुनते हैं। आए हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पहला तवारीख उसका 16वां बाब और उसकी 11वीं आयत। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब रहो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। जब भी कि मैंने अभी गवाही भी सुनाई है कि खुदावंद के दीदार की तालिब, यानी कि मैं इस चीज़ की बड़ी मुंतज़र थी कि खुदावंद का जलाल मेरी ज़िंदगी में कसरत से काम करे और मैं खुदा में बढ़ूं और खुदावंद के कलाम में बढ़ूं। तो आज हम बात करेंगे दीदार पर, खुदावंद के दीदार का, कि जब हम खुदावंद किसी अगर दुनियावी लिहाज से हम देखें तो हम बहुत सी चीज़ों के तलबगार होते हैं। अगर हम अपनी फैमिलीज़ में देखते हैं और हम लोग कहते हैं कि जैसे आज ये जबकि लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ख़रीद नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारे दिल में इस बात की काविश होती है कि काश कि हम ये फ़लाँ चीज़ ले सकते, फ़लाँ मतलब हो सकता है हम ये सोचें कि अगर ऐसा मुमकिन होता, अगर बाज़ार खुले होते तो फिर हम नया सूट ले सकते थे, नया जूता ले सकते थे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम ये कहते हैं कि मैं इस चीज़ को लेने के लिए बड़ा बेताब हूँ और अगर मुमकिन हुआ तो मैं ये चीज़ ज़रूर लूँगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम खुदा में बढ़ना चाहते हैं तो हमें उसके दीदार के तालिब रहने की ज़रूरत है, उसके दीदार के मुंतज़र रहने की ज़रूरत है, उसके दीदार के लिए हमें अपने आप को अपने खुदा के हजूर झुकना बहुत ज़रूरी है। दुनियावी चीज़ें तो हम लोग सोचते भी हैं, कहते भी हैं, और हमारे वालिदैन जो हैं खुदावंद उन्हें ऐसा फ़ज़ल बख्शता है कि वो अपने बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए उनके दिल में बड़ी ऐसी बातें होती हैं कि काश हमें ये चीज़ भी मिल जाती, काश फ़लाँ शख्स जो है वो बड़ा फेमस शख्स है और मैं उसका दीदार करना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं बड़ा मुंतज़िर हूँ, लेकिन क्या करें कि वो हमसे बहुत दूर है और हम उससे मिल नहीं सकते। लेकिन आजकल तो अगर हम देखें तो मोबाइल के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए हम ऐसे फ़ेस टू फेस बात कर सकते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के दीदार के अगर तलब रखनी है, अगर आपके अंदर खुदावंद के दीदार को पाने की काविश है, तो मेरे अजीज़ों आपको खुदा के हजूर झुकने की ज़रूरत है, उसके हजूर घुटने टेक
फेंकें और कहें कि ऐ बाप हम कुछ भी नहीं, और हम चाहते हैं कि हम तेरे कलाम के मुंतज़िर रहें, ऐ बाप हम तेरे दीदार के तालिब रहें और हम तेरे ही जलाल को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। दुनियावी चीज़ें तो हम बहुत सी पाते हैं, लेकिन हम खुदावंद अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। जब हम इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद खुदा को अगर अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट प्रायोरिटी जब देते हैं, तो मेरे अजीज़ों हमारे बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। वो ऐसी बातें जो हम सोच भी नहीं सकते और ऐसे काम जो हमारी सोच से भी बालातर हैं, खुदा हमारी ज़िंदगी में करता है और अपने बेटे बेटियों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देता। जबकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने ममसू को छुड़ाने की कुदरत रखता है, लेकिन हम कभी उसके ममसू बने ही नहीं। हम दुनियावी चीज़ों में, दुनियावी बातों में, दुनियावी कामों में खोए रहते हैं। हम कभी भी खुदावंद अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी में, काम में, बातों में फ़र्स्ट प्रायोरिटी नहीं देते। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और यही कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है हमारा जिंदा खुदावंद खुदा ही है। जो हन्ना के आंसुओं को पहुंचता है वो हमारे आंसुओं को भी पहुंचने की कुदरत रखता है। जो सामरी औरत के गुनाहों को उसके आगे जब बयां करता है, उसकी बातों को बयां करता है, तो वो कहती है कि आओ देखो, मुझे एक ऐसा शख्स मिला है कि जो मेरी बातें मुझे, मेरे काम जो हैं वो मुझे बताए देता है। और वो सब लोगों में जाकर गवाही देती है और बहुत सारे लोगों को उसके सामने इकट्ठा कर देती है कि आओ देखो, मुझे एक ऐसा शख्स मिला है कि जो मेरे बातें जो हैं, वो जो मेरे काम हैं, जो कोई नहीं जानता वही जानता है और उसने मुझे बताए हैं। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा जो दिलों और गुर्दों को परखने वाला है, वो अपने बेटे और बेटियों को कभी शर्मिंदा होने नहीं देता। इसीलिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद अपने खुदा को पाने की तड़प रखें। और जब खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी में होता है तो हमारी ज़िंदगी में वो काम होते हैं जो कभी सब लोग कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो सब लोग यही कहते थे कि आप फ़लाँ शख्स के पास चले जाएँ, आप दम करवाएंगे तो आप झट से ठीक हो जाएंगे, फ़लाँ डॉक्टर के पास जाएँ तो वो आपको इंजेक्शन लगाएगा तो आप ठीक हो जाएंगी, और फ़लाँ मेडिसिन खाएँ तो आपको आराम मिल जाएगा। लेकिन हमारा ज़िंदा खुदा, जब हम उसे अपनी ज़िंदगी में पाने की तड़प रखते हैं, तो मेरे अजीज़ों, हमें जब खुदावंद खुदा जो ज़िंदगी बख्शने वाला है, जब वही हमारी ज़िंदगी में रहेगा, तो फिर हमें किसी भी मुश्किलात से डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि इब्लीस से भी घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है बिला नागा दुआ करो तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद खुदा की तड़प हम अपने अंदर रखते हैं, अभी हम बाइबल मुकद्दस में लिखा भी है कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, मेरी रूह भी खुदावंद के लिए तरसती है। क्यों ऐसा खुदावंद का बंदा कहता है? क्योंकि जब हमारे अंदर ऐसी, क्या हमने कभी कहा है कि अब आप हमारे अंदर बड़ी तड़प है, हम तुझे पाना चाहते हैं, तेरे दीदार को पाना चाहते हैं, ए बाप हम तेरे फजल, जो तूने फजल हम पर किया है, हम तेरी कुर्बत में बढ़ना चाहते हैं, तेरे इरफान में बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम दुनियावी तौर पर बहुत सी बातों को सोचते हैं और हम यही कहते हैं कि एक वक्त के लिए खुदावंद के हुजूर झुकते हैं और चंद सेकंड के लिए दुआ की और उसके बाद कहा, और चंद सेकंड भी जो हम खुदावंद के हुजूर गुजारते हैं, दुआ करते हैं, तो उसमें हमारी बहुत लंबी लिस्ट होती है कि खुदा हमें बड़ा घर दे दे, बड़ी गाड़ी दे दे, मेरे फ़लाँ रिश्तेदार के पास फ़लाँ चीज़ है, मुझे वो चीज़ मिलनी चाहिए। जब हम खुदावंद खुदा के हुजूर झुकते हैं तो उसकी तारीफ़ करें, उसकी हम्द करें और उससे बातें करें। जब आप बातें खुदावंद खुदा से करेंगे तो वो आपकी बातों को सुनेगा और फिर आपके साथ हम कलाम भी होगा। मेरे अजीज़ों, हमें इस वक्त, ये वक्त ऐसा नाजुक वक्त है कि हमें खुदावंद अपने खुदा को अपनी ज़िंदगी में रखने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ों की आहिशात को पाने की ज़रूरत है हमें, लेकिन हमें सिर्फ़ इस बात पर गौर करना है कि क्या हम खुदावंद के लिए भी ऐसे ही तड़पते हैं, खुदा के पाकरू के लिए हम तड़पते हैं कि खुदा का पाकरू हमारी ज़िंदगी में आए और वो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करें। अक्सर हम गीत भी गाते हैं, मेरे जीवन में यस्सु तेरा नाम जलाल पाता रहे। इस बात पर गौर करें कि क्या हम ये रस्मी तौर पर एक ये बात कहते हैं कि खुदावंद तेरा जलाल हमारी ज़िंदगी में काम करे, या हम दिल से ये बात चाहते हैं, अंदर से ये बात चाहते हैं कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में अपने जलाल को जाहिर करे। अगर हम कहीं जाते हैं तो हमें इस बात पर गौर करनी चाहिए कि क्या खुदा हमारे साथ है।
हमें इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। अगर हम नहमिया नबी के बारे में देखें तो वो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो कहता है कि खुदावंद का शफ़क़त भरा हाथ मुझ पर है। तो जब खुदावंद का शफ़क़त भरा हाथ हमारी ज़िंदगी में रहता है तो मेरे अजीज़ों हम खुशहाली पाते हैं, बहाली पाते हैं, निजात पाते हैं, मखलसी पाते हैं और हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। जब खुदावंद हमारी ज़िंदगी में रहता है तो कोई मुश्किलात नहीं रह जाती हमारी ज़िंदगी में और कोई ऐसी बात हमारी ज़ुबान पर नहीं रहती कि कोई हम ऐसी बात कहें कि खुदा का पाक रूह हमसे रंजीदा हो जाए। मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद के दीदार के तालब रहने की ज़रूरत है। हम खुदा के दीदार के तालिब हैं, उसके मुंतज़िर हैं। मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखें कि जब खुदा हमारी ज़िंदगी में रहता है, जो ज़िंदगी बख्शने वाला है हमारी ज़िंदगी में रहता है, तो हमारी ज़िंदगी संवर जाती है। और आज ये बड़ा अच्छा मौका है आपके पास कि आप खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को, खुदा के दीदार के तालब रहें, ताकि खुदा आप पर अपना जलाली हाथ बढ़ाए, फतहमंद हाथ बढ़ाए, ताकि आपके बिगड़े हुए काम बन जाएं और आपकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, सारे बंधन टूट जाएं, सारे जुए टूट जाएं और इब्लीस जो शर्मिंदा था वो आज भी शर्मिंदा हो और हमेशा शर्मिंदा होता रहे, क्योंकि उसके सारे मंसूबे फेल हो जाते हैं, उसकी सारी काविश जो है वो नाकाम हो जाती है। तो मेरे अजीज़ों, हमें खुदावंद अपने खुदा के दीदार के मुंतज़र रहने की ज़रूरत है। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन। अभी आपने सुना इफ्रा से, बड़ा खूबसूरत उसने बड़े मुख्तर वक्त में बड़ा खूबसूरत कलाम सुनाया है कि हमें खुदावंद अपने खुदा के दीदार के उसको देखना है। हम अपनी आँखों से अपने खुदा को देखना चाहते हैं और हमें हमारे दिल में तड़प और ख्वाहिश होनी चाहिए, और ये ख्वाहिश तब होगी जब हम शख्सी तौर से अपने यीशु को अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे और हमारी आँखें हमेशा उसको देखती रहेंगी। और फिर जब हम उसको देखने के तालिब होंगे तो फिर उसकी बरकतें भी हमारी ज़िंदगी में आएंगी। तो अभी मैं चाहूँगा इफ्रा से कि वो खुद बजाकर और एक हमें गीत सुनाए, और यकीनन इस गीत के वसीला से भी आप बरकत पाएंगे। जबकि अभी अंकल जी ने बताया कि मैं इतना अच्छा गाती नहीं थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि अगर मैं खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में पाने की तड़प रखती हूँ तो खुदावंद ने अपने जलाल को ज़ाहिर किया है। तो मैं अभी, ये मैंने किसी से सीखा नहीं है, ये खुदावंद की तरफ से मुझे ब्लेसिंग है, और मैं अभी इसे ख़ुद बजा कर मैं आपके सामने एक गीत गाऊंगी। और गीत है कि पा लिया जिसने यीशु मसीह को, उसने पाया है अब्दी खुशी को। बेशक मेरे अजीज़ों, हम जिंदा खुदावंद खुदा को जब अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट प्रायोरिटी देते हैं तो हमारा खुदावंद खुदा हमें बहाली और सरफराजी अता करता है। हालेलुया, प्रेज़ जीसस, हालेलुया। पा लिया जिसने यीशु मसीह को, पा लिया जिसने यीशु मसीह को, उसने पाया है अब्दी खुशी को। पा लिया जिसने यीशु मसीह को, उसने पाया है अब्दी खुशी को। पा लिया जिसने हमें दर्द वफा बन के आए, दर्द दिल की दुआ बन के आए, हमें दर्द दवा बन के आए,
आमीन। अभी आप इफ्रा से खूबसूरत गीत सुन रहे थे, जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी खूबसूरत आवाज़ में, और आपने देखा होगा कि बड़ा खूबसूरत उसने गीत गाया और ख़ुद बजा के, जबकि ख़ुद बजा कर गाना खासा मुश्किल होता है, लेकिन उसने बड़ी आज जो आप सुन रहे थे इफ्रा से, बड़ा खूबसूरत गीत गाया इसने खुद बजा कर, और बजा कर गाना खासा मुश्किल होता है, लेकिन कहीं पे भी कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हुई, वो बजा भी रही थी और बड़ा खूबसूरत गा भी रही थी। तो यूं ही हमारे चैनल को आप देखते रहिए, तमाम प्रोग्राम्स, बहुत से खादम आते हैं और ख़ूबसूरत कलाम, और खुदा उनके जो बड़े ज़बरदस्त परस्तार हैं वो भी इस चैनल पर आते हैं और खुदा उनकी प्रस्तश करते हैं। तो ज़रूर है कि आप शलोम टीवी को देखिए और अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।